मेरा नाम कालिया है और कालिया का मतलब मौत। मगर क्यों? Welcome to Social. When a character who you think was the most loyal turns out to be a betrayer, it hurts a lot. आप इस betrayal को देखकर इतना शॉक हो जाते हो that you can't forget it easily. इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 most iconic betrayals के बारे में बताने वाले हैं. Let us tell you here that we have recently made a video on this where we have discussed some famous betrayals. आपके रिस्पॉन्स को देखने के बाद we have made a part 2 from your suggestions. So इस वीडियो में भी बहुत सारे आइकॉनिक बिट्रेयल्स डिस्कस किए जाएंगे. हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एक स्पॉइलर फिल्ड वीडियो होने वाली है. So please watch it at your own risk. तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगी ना? कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें. Never. नंबर 10 कुर्बान. हम फिल्म में सैफ और करीना के कैरेक्टर्स के बीच की लव स्टोरी डेवलप होते देखते हैं. We see how these two get so much in love with each other, they decide to get married and shift to America. पर जब वो अमेरिका जाते हैं तो करीना को पता चलता है कि सैफ का कैरेक्टर उनको धोखा दे रहा था एक टेररिस्ट मिशन के लिए. He was actually using her so that he could come to the US and plan an attack. ये एक ऐसा ट्विस्ट था which nobody saw coming and was a complete shocker. मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करता. They never work. अगर हमें साथ रहना है, मैं भी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ सकता हूँ. Really? Yeah, sure. नंबर 9 साहिब बीवी और गैंगस्टर. साहिब बीवी और गैंगस्टर में हमें कई बिट्रेयल्स और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं. But the one that truly stands out is the final twist where we see the character of Mahi Gill backstabbing Randeep Hooda. हम देखते हैं कि कैसे वो रणदीप के कैरेक्टर का यूज करती है ताकि वो अपने हस्बैंड को वापस अपनी लाइफ में ला सके. ये एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया था जब वो रणदीप के कैरेक्टर को गोली मारते हुए ये डायलॉग बोलती है. कहा था ना मैंने, कहा था ना कि हमारा रिश्ता 4 दीवारों और एक बिस्तर से बढ़कर नहीं हो सकता. We would like to praise the performance of Mahi Gill, who was so good in the film that at no point did people think that she would betray Randeep. साहिब बनोगे तुम तो हुक्म चलाते अच्छा नहीं लगता. मैं तुम्हारे बगल में रहती तो लोग मुझ पर तरस खाते और तुम पर हंसते. Number 8 बादशाह. बादशाह was a film which was full of character betrayals, पर ज्यादातर ये betrayals comical थे as the film was an action comedy. लेकिन इन सब में से जो सबसे आइकॉनिक था वो हमें क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है. हम देखते हैं कि कैसे फिल्म में चीफ मिनिस्टर गायत्री देवी को मारने की कॉन्स्पिरेसी प्लान की जा रही होती है और इसी को रोकने के लिए बादशाह के कैरेक्टर को बुलाया जाता है. बादशाह पूरी कोशिश करता है कि वो पता लगा पाए इसके पीछे कौन है और फिल्म के क्लाइमैक्स में फाइनली रिवील होता है कि गायत्री देवी को उनके ही हस्बैंड धोखा दे रहे थे. He was betraying her so that he could become the chief minister. ये डेफिनेटली एक ऐसा ट्विस्ट है जो कहीं ना कहीं सबने चाइल्डहुड में कितनी बार टीवी पर देखा है. That's why we have mentioned it in this video because of its nostalgic value. मैंने तुम्हारी इसलिए मदद की थी, इसलिए तुम्हें इंफॉर्मेशन दी थी क्योंकि मुझे दौलत चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए. नंबर 7 10. हम फिल्म में देखते हैं कि कैसे पंकज कपूर का कैरेक्टर पूरी फिल्म में ये क्लेम करता है कि वो ATS ऑफिसर्स की मदद करेगा एक टेररिस्ट अटैक रोकने में. मगर फिल्म के क्लाइमैक्स में ये रिवील होता है कि वो एक्चुअली इन लोगों को धोखा दे रहा था as he was the original mastermind of this attack. कोई भी इस बिट्रेयल को बिलीव नहीं कर पाया था क्योंकि पूरी फिल्म में उनका कैरेक्टर बहुत ही इनोसेंटली बिहेव कर रहा होता है. उनको कैसे पता चला कि हमारा आदमी सामने की बिल्डिंग में है? अगर उनके बीच हमारा आदमी है तो हमारे बीच उनका कोई तो आदमी होगा. बीच का तो पता नहीं लेकिन आगे पीछे जरूर है. नंबर 6 फिर हेरा फेरी. Betrayals are not just for serious films. कॉमेडी फिल्म्स के betrayals भी हिंदी सिनेमा में बहुत आइकॉनिक है. फिर हेरा फेरी में बिपाशा बसु के कैरेक्टर को एक फ्रॉड के तौर पर दिखाया जाता है. वो तीनों कैरेक्टर्स को लक्ष्मी चिट फंड नाम की स्कीम के बारे में बताती है जिससे उनके पैसे डबल हो जाएंगे. बट इवेंचुअली हमें पता चलता है दैट शी वाज अ स्कैमर और वो उनके सभी पैसे लेके भाग जाती है. बाद में इन्हीं पैसों की प्रॉब्लम की वजह से पूरी फिल्म की स्टोरी चेंज हो जाती है. Our 3 main characters lose everything. लक्ष्मी चिट फंड स्कैम आज भी मीम कल्चर में रेलेवेंट है. सो इमेजिन ये बिट्रेयल कितना मेमोरेबल है ऑडियंस में. आप तीनों के पैसे डबल हो जाएंगे. ताली नहीं, पैसे पैसे. Number 5 अजनबी. Another betrayal that is relevant in meme culture.
बट इस बिट्रेयल को समझने के लिए 3 और बिट्रेयल समझने पड़ेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ अब्बास मस्तान फिल्म्स यूज्ड टू बी। इफ वी कट शॉर्ट एवरीथिंग, फिल्म में अक्षय का कैरेक्टर बॉबी देओल को मर्डर के चार्जेस में फंसा देता है। सिंस दिस होल सिचुएशन हैपेंड बिकॉज ऑफ वाइफ स्वैपिंग, सो द सिचुएशन गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। In the whole movie, Bobby Deol keeps on running to prove his innocence, और आखिर में पता चलता है that it was all part of Akshay's plan. उन्होंने अपने पार्टनर के साथ एक conspiracy plan की होती है बॉबी देओल को फंसाने की। And this we get to know when it is revealed that the character of Bipasha Basu had never actually died. हाँ, तो तू ये जानना चाहता है कि अगर ये सोनिया बजाज जिंदा है तो मरने वाली लड़की कौन थी? वो सोनिया बजाज ही थी। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, नीता। नंबर 4, ये साली आशिकी। रेयरली ही किसी फिल्म को उसके बिट्रेयल से जाना जाता है। ये साली आशिकी इज वन ऑफ सच फिल्म्स। फिल्म में हमें शिवालिका ओबेरॉय और वर्धन पुरी के कैरेक्टर्स की लव स्टोरी दिखाई जाती है, एंड फ्रॉम नोवेयर वी सी दिस फिल्म फ्रॉम द लेंस ऑफ अ थ्रिलर। बट अचानक से ही दिखाया जाता है कि शिवालिका ओबेरॉय का कैरेक्टर मिटी हमेशा से एक कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहा होता है, जिसकी वजह से साहिल को जेल जाना पड़ता है। कई सालों बाद जेल से निकल के वो कैसे मिटी से बदला लेता है, पूरी फिल्म उस बिट्रेयल के रिवेंज के बारे में है। आखिरी सीन तक फिल्म में बिट्रेयल है, एंड दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग ये साली आशिकी एज वन ऑफ द बेस्ट बिट्रेयल फिल्म्स, जो बहुत एंटरटेनिंग भी है। तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगी ना? कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नेवर। नंबर 3, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ये पूरी ही फिल्म बिट्रेयल से भरी हुई है, एंड यू कीप गेटिंग एंटरटेन्ड बाय दीज बैकस्टैबिंग्स बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स। पर जब फिल्म के क्लाइमैक्स में फैजल खान रामाधीर सिंह को मार देता है, यू फील सैटिस्फाइड, क्योंकि फाइनली फैजल अपना रिवेंज ले लेता है और अब ऐसा लगता है कि फिल्म एंड हो जाएगी। बट जस्ट एट दिस पॉइंट फिल्म का एक और क्लाइमैक्स आता है, जहां हम देखते हैं कि डेफिनेट का कैरेक्टर फैजल को मार देता है। This was something which nobody saw coming, and everyone was left speechless when this betrayal happened. Number 2, Dawn. सिर्फ एक कैरेक्टर बिट्रेयल से फरहान अख्तर ने फिल्म डॉन को एक कल्ट क्लासिक बना दिया था। ये एक ऐसा बिट्रेयल था जो कि इतना क्लेवरली लिखा गया था कि कोई भी इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। In fact, till today people talk about it and praise how genius the makers were as they thought of something like this. हम फिल्म के लास्ट 10 मिनट्स में देखते हैं कि विजय का कैरेक्टर एक्चुअली डॉन होता है और वो पूरी फिल्म में सबको बेवकूफ बना रहा होता है। वो रोमा के कैरेक्टर को धोखा देता है ताकि वो अपने सारे राइवल्स को खत्म कर सके। जब ये बिट्रेयल रिवील हुआ था, nobody was ready to believe it, and in fact, so many people watched the film twice so that they could actually realize what they just saw. और जहां तक मेरे पकड़े जाने का सवाल है, तो एक बात हमेशा याद रखना, प्लीज, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। नंबर 1, मैरी क्रिसमस। ये एक ऐसा बिट्रेयल था जो कि इतना लेयर्ड था that we can actually make a video essay on it. हम फिल्म में देखते हैं कि एल्बर्ट का कैरेक्टर मारिया से वादा करता है कि वो उसके हस्बैंड के मर्डर के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताएगा, पर फिल्म के क्लाइमैक्स में एल्बर्ट मारिया को धोखा दे देता है बाय टेकिंग द ब्लेम ऑफ द मर्डर। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो मारिया से बहुत प्यार करता है एंड डिडंट वांट हर टू गो टू जेल। फॉर अ नॉर्मल ऑडियंस दिस माइट लुक लाइक अ ट्विस्ट इन द फिल्म, पर एक सिनेफाइल के लिए ये एक बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट बन जाता है, बिकॉज डीप डाउन मैरी क्रिसमस वाज अ लव स्टोरी। और ये बिट्रेयल हमें ये दिखाता है कि दैट अ लव स्टोरी ओनली बिकम्स आइकॉनिक व्हेन देयर इज अ सैक्रिफाइस। मम्मी ने दिया, मम्मी ने, फिर वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सारे बिट्रेयल्स में से आपको सबसे ज्यादा किसने शॉक किया था। टू पिक वन इज डेफिनेटली अ टफ टास्क, बट स्टिल डू गिव इट अ ट्राई। तो चलिए, दैट्स एन ऐप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।